एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। आज का ये वीडियो है विज्ञान का, और विज्ञान भी खास कर मैं लेके चल रही हूं EMRS, BPSC और सीटेट वाले लोगों को साथ में लेकर। साथ ही साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जो कि नॉन स्टॉप मैराथन सीरीज़ है। इस मैराथन सीरीज़ में आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ नए क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चंस को सिर्फ क्वेश्चंस ना सॉल्व करके हम उसका कंसेप्ट भी देखेंगे। उस क्वेश्चंस में जितने ऑप्शंस हैं उसको भी लेकर मैं चल रही हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, आपने उसको अगर नहीं देखा हो अभी तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को देख के आपको समझ में आएगा कि किस तरह से, किस स्ट्रैटेजिकली मैं इस चीज़ों को लेकर चल रही हूँ, क्योंकि ये मैराथन सीरीज़ आपकी बहुत हेल्पफुल हो, आपके बहुत काम आने वाली है और आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, पूरा देखिएगा। जब आप 10-15 मैराथन देख लेंगे तब आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। आपको बिना बुक उठाए आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, आप उस चैनल से ज़रूर जाकर जुड़ जाइएगा। उसमें अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर पोस्ट किया करिए, मैं अपने कमिंग वीडियोस में वो आपके डाउट्स को भी क्लियर करूँगी। साथ ही साथ हम एक शेड्यूल लेके चल रहे हैं जिसमें कि क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट प्लस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो होगा वो आपका होगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। 3 दिन आपको क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे मैराथन के फॉर्म में। साथ ही साथ कंटेंट जो हमको पढ़ना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है, वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो 3 दिन हमारा क्वेश्चंस को लेके हो गया और 3 दिन हमारा कंटेंट को लेकर हो गया। इस तरह से हम आगे चलने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका साइंस का पोर्शन इस चैनल से पूरा कवर हो जाएगा। चलिए आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अब यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एक टॉपिक है जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपने भी ये क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? ये होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम है, एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसको क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट बात आती है मास नंबर। मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या। किसी भी एटम की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो द्रव्यमान संख्या होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और ये सब कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सब नाभिक के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो देखिए एटॉमिक नंबर का स्ट्रक्चर है, एटॉमिक एक एटम का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन। तो ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। अब दूसरी बात आई मास नंबर की। मास नंबर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या को हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6। अब मास नंबर किसका? कार्बन का 12 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 + 6 हो जाएगा 12। 12 हो गया इसका मास नंबर। आइए अब ये 3 टर्म्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों दिया होता है। तो ये x क्या हो गया? कोई भी एलिमेंट, ठीक है। XYZ जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, तो ऐसे x क्या हो गया? कोई भी एलिमेंट। अब कोई भी एलिमेंट का जो सर का ताज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसका मास नंबर, मतलब उसकी द्रव्यमान संख्या। और जो उसका पैर का हिस्सा, मतलब जो उसका फुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु, उसकी परमाणु क्रमांक उसका, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने किसका लिखा हुआ है? कार्बन का। कार्बन का 12 जो हो जाएगा वो क्या है? इसका मास नंबर। और 6 क्या है इसका? 6 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। चलिए अब 3 टर्म्स आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोटोन्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ऊपर नीचे मैंने बोल दिया। चलो पहला हम देखते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो ऐसे एलिमेंट जिनका नीचे वाला हिस्सा, देखो नीचे वाला हिस्सा क्या है? सेम है। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। याद करने का तरीका, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले जिनका नीचे का हिस्सा, मतलब सारे शूज जिनके, सब कैसे हैं? एक से हैं सारे शूज। तो अब देखो शूज इसका 1 1 1,
ठीक है। तो नीचे क्या था, नीचे था एटॉमिक नंबर। तो सारे ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, तो एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब उनकी टोपी अलग है, सबने किसी अलग अलग कलर की टोपी पहनी है, पर उनके सबके शूज़ कैसे हैं, एक से हैं। तो ये क्या हो गया हमारा आइसोटोप। इसका एग्जाम्पल ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, तो आप बोलेंगे 3 आइसोटोप हैं। पहला प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ठीक है, PDT, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ठीक। अब नेक्स्ट आती है बात आइसोबार्स की। आइसोबार्स, अभी हमने आइसोटोप्स पढ़ा, टोप्स मतलब जिसकी टोपी अलग, ठीक है ना, आइसोटोप्स जिसकी टोपी अलग और पैर उसकी जूती सेम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जिसकी टोपी तो सेम पर जिसकी जूती क्या हो जाएगी, अलग। अब शूज इन्होंने अलग कर दिए, तो देखते हैं आइसोबार्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब क्या हो गया यहाँ पे, एटॉमिक नंबर मतलब इनकी जूती जो है वो अलग हो गई, पर इनकी टोपी क्या है, सेम, विच हैज़ द सेम मास नंबर, मतलब उसका द्रव्यमान संख्या जो है वो अभी सेम है, मतलब द्रव्यमान संख्या, टोपी उसकी सेम और जूती उसकी अलग। आइसोटोप्स में क्या था, जूती उसकी सेम और टोपी उसकी अलग, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा आइसोबार्स हो जाएगा। लास्ट आता है हमारा आइसोटोन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। आइसोटोन्स निकालने का जो एक न्यूमेरिकल फॉर्म है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो आओ देख लेते हैं आइसोटोन्स क्या होते हैं। दे हैव द सेम न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट प्रोटॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, जब टोपी में से जूती को माइनस कर देंगे तो वो क्या संख्या आ जाएगी, वो संख्या आ जाएगी न्यूट्रॉन्स की। तो इधर देख लो फॉर्मूला, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब टोपी में से जूती को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, न्यूट्रॉन्स, ठीक। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है ना। ऑक्सीजन का मास नंबर 16, नाइट्रोजन का 15, कार्बन का 14, 12 दोनों होता है, ठीक है। कार्बन का 14 भी होता है, 12 भी होता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो देखो इधर प्रोटॉन में 8 क्या हो गया, इसका प्रोटॉन कैसे हुआ, 8 हुआ, और इसका न्यूट्रॉन कैसे हो जाएगा। अब देखो कैसे निकाला हमने न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन हमें पता है प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन की जगह हमने इसको एटॉमिक नंबर लिख दिया। अब न्यूट्रॉन को क्या फॉर्मूला होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है, 16, ठीक है। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है, 16, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो 16 में से 8 गए, कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 8 इसमें। अब देखो, अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का 7, ठीक है, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। और प्रोटॉन की इसमें मास नंबर कितना है, 15, तो मास में से 15 में से 7 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या 8। अब इसमें कार्बन में देखो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, मतलब प्रोटॉन्स क्या होगा, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और 14 में से 6 गए, कितना बचा, 8। तो इन सारे सब चीज़ों में 8 कॉमन आया, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम आए, इसीलिए ये क्या बन गए, ये बन गए हमारे आइसोटोन्स, ठीक है। जिसमें प्रोटॉन्स जो है वो डिफर करते हैं, देखो 8, 7, 6, और न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, 8, 8, 8। क्लियर हुआ। 1-2 क्वेश्चंस आपको करा दूंगी साथ ही साथ। जब हमने पढ़ लिया है, अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स के। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, किसके बराबर होती है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होती है, तो क्या ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, या एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है, या मास नंबर के बराबर होती है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, ये निकलते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। द्रव्यमान संख्या में से घटाया क्या जाएगा, परमाणु संख्या को घटाया जाएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक एटम है जिसका मास नंबर दिया है। अब एक सम टाइप का क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है।
और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक एटम है जिसका मास नंबर दे के रखा है कितना 23 और उसका एटॉमिक नंबर है 11। अब मास नंबर दे के रखा है मतलब इसकी द्रव्यमान संख्या दे के रखी है कितनी 23 और इसका जो है परमाणु संख्या जो दी हुई है मतलब एटॉमिक नंबर दिया हुआ है वो 11 है। तो इसका पूछा है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कैसे निकालते थे, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बराबर हो जाते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के। और जो एटॉमिक हमको एटॉमिक नंबर दिया है 11, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 11। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक फिर से एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज Z। किसी भी कोई एक एटॉमिक नंबर है जो किसी एटम का जो कि एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है उसका m, ठीक है। देन द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस इज। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है मतलब एक तरह से आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा m माइनस Z मतलब मास माइनस एटॉमिक नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आइसोटोप के तत्व वे तत्व हैं। आइसोटोप्स किन्हें बोलते हैं। आइसोटोप्स हमने पढ़ा था, 3 टर्म्स पढ़े थे, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है क्या, पहला वाला आइसोटोप्स। तो क्या है, द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न, क्या आइसोटोप वो होते हैं। दूसरा ऑप्शन है परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। फिर संख्या और परमाणु संख्या समान होती है मतलब सेम नंबर एंड एटॉमिक नंबर जो है दोनों सेम होते हैं या इनमें से कोई भी नहीं। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, आइसोटोप्स क्या होते थे, आइसोटोप्स वे होते थे जिसमें एटम्स जो है वो सेम है पर उनका मास नंबर मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन डिफरेंट आइसोटोप्स व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफर। मतलब अगर 2 आइसोटोप्स हैं तो उसमें क्या चीज़ें भिन्न होती हैं। तो सेम क्या होता है, उसमें सेम होता है क्या, एटॉमिक नंबर, और भिन्न का हो जाता है मास नंबर। तो इसको वही क्वेश्चन को डिफरेंट वे है पूछने का तरीका, तो इसका उत्तर हो जाएगा मास, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एकदम न्यूमेरिकल फॉर्म्स हैं। जैसे कि एक आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, आपको क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन। अब आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब आपको इसमें से ज्ञात करना है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो किस में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन 16 8, नेक्स्ट ऑप्शन Mg24 12, फिर आयरन 56 26, ये लास्ट ऑप्शन 88 और 38। तो हर में अगर आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। ये कैसे निकलता था, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो पहले वाले का अगर ऑप्शन ए की मैं बात करूं तो इसमें मास नंबर कितना है 16 और एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। ऐसे ही दूसरे वाले का देखूं तो 24 माइनस 12, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या 12, ठीक है। सी वाले का देखूं तो 56 माइनस 26, इसका उत्तर हो जाएगा क्या 30, ठीक है। लास्ट वाले का देखो तो 88 माइनस 38, इसका क्या उत्तर हो जाएगा 50। अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स किस में है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है, इस वाले एलिमेंट में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक एटम है, एन एटम ऑफ एलिमेंट contains 29 electrons, ठीक है, and 35 न्यूट्रॉन्स। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। तो देखो
एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और ये बराबर हो जाता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो हमको क्या एक क्वेश्चन में दिया है? हमको दिया है क्वेश्चन में दिया है क्या? 29 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स 29 दिए हैं, ये सारे बराबर हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको ज्ञात करना है, और हमारे पास एलिमेंट हमको दिया हुआ है ये। तो इसमें से हमें ये तीनों चीजें ज्ञात करनी है। तो अब देखिए ना क्या होता है, एटॉमिक नंबर बराबर हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और ये बराबर हो जाता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 71। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 71, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 71। अब बात आती है किसकी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलता था? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इस एलिमेंट का मास नंबर कितना है? 175, और माइनस करेंगे किस में से? 71 में से, तो इसका उत्तर आ जाएगा 104। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपका फायदा रहेगा इसमें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।